Hello everyone, good morning to all. This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel, English Exposure SV Singh. Dear viewers and students, today we are going to start the first video based on read series. ऐसे स्टूडेंट्स जो रीड की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो लेवल 1 के हों चाहे लेवल 2 के हों, आप बीएड वाले स्टूडेंट्स हों चाहे एसटीसी वाले स्टूडेंट्स हों, तो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट करेंगे उनके लिए एक सीरीज़ है जिसका फर्स्ट वीडियो लॉन्च हो रहा है। इससे पहले स्पोकन सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप सभी टीचर बनेंगे, इंग्लिश के टीचर बनेंगे। एंड इंग्लिश टीचर मस्ट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एक अच्छे इंग्लिश के टीचर को आना ही चाहिए कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के टीचर्स के साथ, दे कैन राइट इंग्लिश, दे कैन टीच इंग्लिश बट दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विद द स्नैप ऑफ फिंगर। वो बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम आती है, एजिटेशन आती है। असेंबली में खड़ा कर दें, सामने 1000 बच्चे हों, टाइम फिस हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रीड सीरीज़ कंप्लीट देखें, ठीक है। इसके अलावा आप स्पोकन सीरीज़ भी ज़रूर ज्वाइन करें, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सीखना है, जानना है, समझना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि रीड से दोस्ती करें, रीड को जानें, रीड को पहचानें, रीड का एनालिसिस करें। तो ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम रीड का करेंगे सिटी स्कैन। रीड को जानेंगे, पहचानेंगे, उसे क्वेश्चंस का वेटेज देखेंगे, मार्क्स देखेंगे। तो उसके लिए आप सभी तैयार हो जाएं, और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट डे क्या करते हैं, अपनी टेबल पर सिलेबस रखते हैं कि ये मेरा सिलेबस है। सेकंड, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होने चाहिए उनके पास। 2 चीज़ रखते हैं टॉपर जितने भी होते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मंजिल का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, भागे जा रहे हो, धड़ाम गिर गए। हमें गिरना नहीं है, हमें कोई भी काम करना है, सक्सेस के लिए करना है, मन से करना है, तन से करना है, बाकी ऊपर वाला जाने, ठीक है। तो हम लोग जो इंग्लिश सीखेंगे रीड के लिए, वो मन से सीखेंगे, सक्सेस के लिए सीखेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सीखेंगे, सफलता प्राप्त करने के लिए सीखेंगे, एक रणनीति के साथ सीखेंगे, ठहराव के साथ सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे, डेप्थ में सीखेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप रीड से दोस्ती करें, थोड़े से एडवांस बने, सिलेबस पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चंस किस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं ये पता होना चाहिए। 18 फ़ैब को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए, आपका 2015 में एग्ज़ाम हुआ क्या क्या क्वेश्चन आए, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली चीज़ है कि हमें दोस्ती करनी पड़ेगी रीड से, कि हाय रीड, आई एम एसवी सिंह एंड वी आर फ्रेंड्स नाउ। हम दोस्त हैं और हम अब आगे बढ़ेंगे। दोस्ती से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको अच्छा लगेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो पहले आप उससे दोस्ती कर लो। भाई मुझे इंग्लिश पसंद है, आई लव इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी आपका मन पढ़ने का करेगा, राइट। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है इंग्लिश सीखना, ऐसा कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स। मैं सिखा सकता हूँ, आपके अंदर सीखने के लिए अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रीड के सिटी स्कैन में हम लोग सिलेबस पर झलक डालते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कंप्लीट ठहराव के साथ, ठीक है। तो पहले वीडियोस को आप देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद चीज़ों को लिखेंगे। आप हर वीडियो को सीरियस लोगे, पढ़ोगे, कमर कस लो, कभी भी डेट क्लियर हो सकती है। फॉर्म्स ऑनलाइन स्टार्ट हो सकते हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी हो सकता है तुरंत। आप तो ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाएगी, तो आप तैयार रहें। सभी पूछो अपने आप से, क्या आप तैयार हो? अगर कल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होती है
मान लीजिए कल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए, तो पूछिए अपने अंदर आत्मा से, क्या आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा? पूछिए कि भाई कल एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो क्या हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा? 100%। अगर कहीं भी डाउट लग रहा है ना, तो आज ही टाइम टेबल सेट करो, आज ही पढ़ने बैठ जाओ, उठो, जागो और शुरू कर दो पढ़ाई। अभी टाइम नहीं वेस्ट करने का। डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं एक बार रीड सीरीज से पहले रीड का सिलेबस क्या है, इससे दोस्ती करते हैं, इसका सिटी स्कैन करते हैं। 6 यूनिट्स हैं लैंग्वेज 2 के रूप में, राइट? हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स, 30 क्वेश्चंस आते हैं, एक मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स हो गए। सबसे पहली चीज़, लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश में कितने यूनिट्स हैं? 6। कितने मार्क्स की आती है इंग्लिश? 30। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। इतना क्लियर? यूनिट फर्स्ट को समझते हैं। चलिए, जो यूनिट फर्स्ट है वो है अनसीन प्रोज। अनसीन प्रोज, अनदेखा गद्य भाग। प्रोज क्या होता है? गद्य, कहानी नुमा, पैराग्राफ। और पोइट्री या पोएम क्या होती है? पद्य, काव्यांश, जो काव्य होता है। तो यूनिट 1 में क्या आता है? अनसीन प्रोज आता है, अपठित आता है। प्रोज के रूप में हुआ वो गद्य के रूप में होगा। और उसमें 3 टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, 3 टॉपिक्स। वो तीनों टॉपिक क्या हैं? नंबर 1, लिंकिंग डिवाइसेस हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। नंबर 3, इन्फ्रेंसेस है। यूनिट 1 में अनसीन प्रोज में आने वाली 3 चीज़, जिनमें से क्वेश्चन आता है, वो 3 चीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? लिंकिंग डिवाइसेस, यानी कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कनेक्टर्स, कंजक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज़ होंगे, कंडीशन के लिए कौन कौन से यूज़ होंगे, कंपैरिजन के लिए कौन कौन से यूज़ होंगे, आइदर और क्या, नाइदर नॉर क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या, सो दैट क्या, एज क्या है, एज दो क्या है, इफ़ ऑल दो क्या है, इनके पेयरिंग में यूज़ होंगे, एंड क्या है, बट का यूज़ क्या है, नो सूनर देन का यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे लिंकिंग डिवाइस में। नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा जैसा सब्जेक्ट वैसी वैसी वर्ब, यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे तो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो भले, क्योंकि इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर की सीरीज़ पे आप जाओगे तो आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस। तो इनको पहले हमें समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और थर्ड है इन्फरेंसेस, निचोड़, निष्कर्ष। अनसीन पैसेज में से पूछे गए क्वेश्चंस जिनका आपको निष्कर्ष के आधार पर आंसर देना है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्रेंसेस। इस पर कोई टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, व्हाट इज इन्फ्रेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंसेस, नो नो नो। सिंपल है, अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, इट मीन्स आपका इन्फ्रेंसेस करेक्ट है, आपको आता है क्या होता है ये, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और उसके बाद अनसीन पैसेज करेंगे कि किस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके रीट में आता है। 15 में क्या आया है, इसमें 17 में क्या आया, और 2020 में क्या आ सकता है, ये हम तीनों चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 में आपने क्या देखा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम,
लिंकिंग डिवाइसेस, फिर क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, फिर क्या पढ़ेंगे इन्फ्रेंसेस, निचोड़ निष्कर्ष अनसीन पैसेज का। ये रही आपकी यूनिट 1। अब आती है यूनिट 2 सेकंड, जिसमें आता है अनसीन पोएम, अनसीन पोइट्री कह सकते हो आप, अनसीन पोएम या अनसीन पोइट्री। और इस अनसीन पोएम में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इन 5 पर। 5 टॉपिक इसके अंदर, वो कौन कौन से हैं? एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और एजोनेंस राइम। 5 टॉपिक। एलिट्रेशन बोले तो अनुप्रास अलंकार, अलंकार तो हिंदी में पढ़े होंगे आपने, वही हैं ये, कुछ नहीं है इसके अलावा। एलिट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, वो सब आप सीखोगे इसके अंदर। अनुप्रास, सिमिली क्या होता है? सिमिली उपमा। मेटाफर क्या होता है? रूपक। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, जब कभी किसी निर्जीव वस्तु को, प्राकृतिक वस्तु को इंसान मान लेता है उसे क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। और एजोनेंस राइम क्या होता है? स्वरनुमा तुकबंदी। एजोनेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी सिलेबल में, किसी भी वर्ड में 2 या 3 स्वर की जब तुकबंदी होती है, यानी कि वॉवल साउंड्स की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एजोनेंस राइम। तुकबंदी होती है राइम, एजोनेंस में स्वरों की, ये हम सीखेंगे। तो इसमें यूनिट 2 में क्या क्या है? एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस राइम है। यूनिट 3 में है आपके मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और लिटरेरी टर्म्स। मॉडल्स हैं 13 मॉडल्स आप सीखोगे इसके अंदर। मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू। 13 के 13 हो गए। फ्रेजल वर्ब सीखोगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ कॉम्बिनेशन लेके बनी हो, जैसे लॉक डाउन, राइट, ब्रिंग अप। ब्रिंग क्या हो गया? वर्ब हो गई। अप क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो ऐसी वर्ब्स जो प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन के साथ बनी हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। फिर इडियम्स हैं, मुहावरे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं ना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोले तो झगड़े की जड़। आंखों का तारा, एन एप्पल ऑफ वन साइज। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ए रोटन एप्पल ऑफ इट्स कंपेनियन। जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, एन आई फॉर एन आई। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, जो इसको अपना ओन हार्ट। तो इस टाइप के इडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है। भगवान के देर अंदर गॉड विल ग्रांट स्लो बट श्योर, बहुत सारे। चुलोर पॉइंट डूमरो सिंक इन योर शूज। खरबूज देखो देखो, खरबूजा रंग बदलता है। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग। तो जो मुहावरे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। एक्लीज हील आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर आएगा सब। और इसके बाद है लिटरेरी टर्म्स। 4 हैं इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर। 4 हैं। कौन कौन से हैं? एलिजी है, शोक गीत। ड्रामा है, सोनेट है और शॉर्ट स्टोरी। 4 है। एलिजी है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है और सोनेट है। ये चारों को हम पढ़ेंगे, राइट।
फोर्थ यूनिट जो है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में से बेसिकली दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक साउंड्स पर आता है और ट्रांसक्रिप्शन आता है, राइट। फोनेटिक्स बोले तो एक तो हम पढ़ेंगे इसमें साउंड्स और एक पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, दो चीज़ पढ़ेंगे मेनली। हमें सिलेबस में न कम पढ़ना है न ज़्यादा पढ़ना है, हमें टू दी पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। हमें जो सिलेबस में वही पढ़ना है, बस टू दी पॉइंट, ठीक है। ये नहीं कि आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक जो 6 घंटे पढ़ा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अरे आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आना है। मान लो कोई 10 घंटे मेहनत कर रहा है और वो पढ़ रहा है जो एग्ज़ाम में नहीं आना है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहा है वो, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, राइट। तो जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। फोनेटिक्स में पूरी डेप्थ नहीं है। फोनेटिक्स में दो ही चीज़ें हैं, नंबर 1 एक तो साउंड्स के बारे में पूछते हैं, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, सिंपल। ये दो चीज़ पढ़नी है हमें। सो नेक्स्ट यूनिट है टीचिंग प्रिंसिपल्स। टीचिंग प्रिंसिपल्स, पढ़ाने के सिद्धांत, इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, कम्युनिकेटिव अप्रोच आती है, एरर्स आते हैं, डिसऑर्डर ऑफ इंग्लिश आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, करेक्ट। तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। 6th और लास्ट जो यूनिट है मेथड्स, टीचिंग मेथड्स टू टीच इंग्लिश, ये इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, जिसके अंदर आपके मिलने दो ही हैं, एक तो एवेल्यूशन मेथड है और दूसरा है रीमीडियल क्लासेस और रीमीडियल टीचिंग। रीमीडियल मेथड आप कह सकते हो, एवेल्यूशन मेथड आप पढ़ोगे इसके अंदर, प्लस रीमीडियल क्लासेस, जैसे किसी बच्चे वीक हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं किसी विद्यालय के अंदर, तो उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं। उन एक्स्ट्रा क्लासेस को पढ़ाने के लिए जो टाइम टेबल बनाया जाता है, जो कंटेंट बनाया जाता है, टीचर की ड्यूटी लगती है, उनको डेप्थ में से कैसे उठाना है, उन्हें कमज़ोर से कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनके लिए होती है रीमीडियल टीचिंग। बंजर भूमि पर कैसे फसल उगानी है, उनके लिए होती है रीमीडियल टीचिंग। तो रीमीडियल टीचिंग आप किस में सीखोगे? 6 यूनिट में। So here you are students, we have 6 units in a syllabus. Number 1 आपका फर्स्ट टेंस इन प्रोज, जिसमें लिंकिंग डिवाइस है, शब्द वर्ब कॉन्कर्ड है, इन्फ्लुएंसेस है। नंबर 2 यूनिट है जिसका नाम है इन पोएम, जिसमें कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, और 2 ऐड की गई कौन कौन सी, पर्सोनिफिकेशन और राइम। 3rd यूनिट है मॉडल्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं। 4th यूनिट है फोनेटिक्स, जिसमें 2 चीज़ सीखोगे, साउंड्स और ट्रांसक्रिप्शन। 5th है टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड 6th और लास्ट है टीचिंग मेथड्स। इन 6 पर हमें फोकस करना है, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, यही आपके सिलेबस में है और ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, सिलेबस के में पढ़ना क्या है। 60% बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमें पढ़ना क्या है। एग्ज़ाम दे लेते हैं तब पता था, ओहो सिलेबस में तो ये था, अरे अरे ये तो रह गया, अरे अरे वो तो रह गया। अरे पहले दिन से ध्यान रखना है सिलेबस का, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है हमें, राइट। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, जो रीड को पहचानने के लिए, जानने के लिए, सिटी स्कैन करने के लिए, वो ये है कि जो लास्ट 2 ईयर में जो लास्ट 2 पेपर लगे हैं रीड के, ठीक है, लास्ट 2 पेपर्स लगे हैं, एक फेब 2018 में लगा है और एक 15 में लगा है। तो उनका नंबर ऑफ मार्क्स का वेटेज क्या था, किस यूनिट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स की आई है उसके अंदर, सेकंड यूनिट कितने मार्क्स की आई है। एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और जानते हैं हम लोग, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ये चल रहा है सिटी स्कैन ऑफ रीड इंग्लिश लैंग्वेज 2 वैल्यूएबल फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। नाउ लुक एट हियर, ये है हमारी यूनिट्स, ये है 2015 का एग्ज़ाम।
ये है 2017 वाला रीट जो 18 में हुआ था फैब में, राइट। ये है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट। क्लियर। 2015 की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में से आए थे 5 क्वेश्चंस, सेकंड में से आए थे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, थर्ड यूनिट में से आए थे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, फोर्थ में से 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, फिफ्थ में से 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स और सिक्स में से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बात करें 17 की तो थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? फर्स्ट यूनिट में से 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, थर्ड में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, लेकिन जो फोनेटिक्स था वो 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, देन 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स एंड 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स। तो आपने देखा कि ये तो फिक्स है 5 5 5 5 15 मार्क्स का। और ये टोटल 15 मार्क्स का। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है इस बार 17 के अंदर, ठीक है, और हो भी सकता है थोड़े से मार्क्स ऊपर नीचे चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप देख रहे हो कि यूनिट 1 5 मार्क्स की आ रही है फिक्स, यूनिट 2 5 मार्क्स की आ रही है, यूनिट 3 5 मार्क्स की आ रही है। थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन में और फोनेटिक्स में गड़बड़ हो गया, कोई इशू नहीं है। जो यहाँ के ऐड हो गए 7 मार्क्स आपका यूनिट 5 हो गया और 6 मार्क्स यूनिट 6 हो गई। अब 2020 की बात करें, एक्सपर्ट्स की सलाह की बात करें, गेस की बात करें, प्रेडिक्शन की बात करें, तो वो एक बार देख लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है फर्स्ट यूनिट 5 मार्क्स की आएगी, सेकंड यूनिट 5 मार्क्स की आएगी, थर्ड यूनिट 5 मार्क्स की आएगी, ये 3 मार्क्स की आएगी और ये आ जाएगी आपकी 6 मार्क्स और 6 मार्क्स। ऐसा एक्सपेक्टेड है, 99% एक्सपेक्टेड है ये। क्लियर। तो आप देखते हो जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं 5 मार्क्स की फिक्स है, इनमें थोड़ा सा चेंज है। तो ओवरऑल जो आपका कंटेंट है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेज ऑफ मार्क्स 15, 17 एंड 2020 का गैस। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव यू अ मैसेज। Those who are really serious about REET preparation, they must get ready. वो तैयार हो जाइए आप। जब भी REET का वीडियोस देखें, नोटबुक लें, पेन लें, और जिस प्रकार क्लास का माहौल होता है, क्लास में टीचर पढ़ाता है, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं मारूँगा मेरे सामने 500 का बैच बैठा हुआ एंड आई हैव टू टीच, दैट्स इट। मार्कर का यूज़ करूँगा, बोर्ड का यूज़ करूँगा, डस्टर का यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपको नोट्स बनाने हैं, सीखना है चीज़ों को। मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो PDF में बनवा रहा हूँ, अभी टेक्निकल टीम काम स्टार्ट नहीं किया, अभी हायरिंग चल रही है, तो वो PDF के फॉर्म में भी आपको कंटेंट दिया जाएगा। अब इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए आप। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है, पॉजिटिव कमेंट्स करना है, राइट। एक चीज़ और, मैं टाइम टेबल थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ ताकि दिमाग में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर वीडियोस कब आएंगे, क्यों नहीं आए, क्या हुआ, लाइक दैट। टाइम टेबल ये है हमारा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आई रिपीट, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इवनिंग में शार्प 4 o'clock आपको रीड का वीडियो मिलेगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, एक दिन छोड़ के एक दिन, शाम को 4 बजे आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश एक्सपोजर एसवी रेडी मिलेगा आपको। क्योंकि मंडे यानी कि जो सोमवार है, बुधवार है और आपका शुक्रवार है, वो कॉम्पिटिटिव ग्रामर के लिए है, और स्पोकन तो डेली मिलेगा आपको। 3 सीरीज़ स्टार्ट किए मैंने, ठीक है। तो आपका जो रीड का टाइम टेबल क्या है, कब वीडियोज़ मिलेंगे आपको, ट्यूसडे, दैन थर्सडे, दैन सैटरडे, टाइमिंग 4 o'clock इन द इवनिंग शार्प, ये आपका है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो रीड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से
ऑल द बेस्ट। तैयार हो जाओ, उठो, जागो और चल पड़ो आगे रीट के लिए। और हम क्यों चल रहे हैं? सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करनी है। विफल नहीं होना, हमें सफल होना है। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, सेम टाइम, सेम place with a great enthusiasm. Till then, take care. Bye bye.